Assalamu alaikum everyone. In this video we are going to talk about the microarray technique. ये टेक्निक हम यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट डीएनए और डीएनए की सेपरेशन के लिए हम डीएनए को डिटेक्शन की डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिनमें से एक जो है वो हमारे पास माइक्रोएरे है। माइक्रोएरे क्या होता है कि एक सॉलिड सपोर्ट है जो कि बनी होती है ग्लास सिलिकॉन से, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसके अंदर डीएनए के प्रोब्स पड़े हुए होते हैं और वो एक ग्रिड फैशन में जो है ना ऑर्गेनाइज्ड हुए होते हैं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ वो किस तरह की ग्रिड होती है। सेकेंडली, जो उसका हर एक स्पॉट है वहां पे एक डीएनए पड़ा हुआ होता है जिसको हम कहते हैं प्रोब। लेट मी शो यू। ये इस तरह का होता है। ये हमारे पास पूरा एरे है, ठीक है, जो आपको ये स्क्वायर की फॉर्म में नजर आ रहा है, ठीक है, ये सारा हमारे पास एरे है और इसकी हर जो एक इसका वो पिट है उसके अंदर एक डीएनए प्रोब जो है वो हमारे पास पड़ा हुआ होता है। अच्छा, अब जो माइक्रो एरे टेक्निक हम पढ़ेंगे अभी, उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? उसका प्रिंसिपल ये है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स। हमारे पास कुछ प्रॉब्स हैं, कुछ हमारे पास वो वाला डीएनए है जिसको हमने टेस्ट करना है। उन दोनों की आपस में हाइब्रिडाइजेशन होगी और उस हाइब्रिडाइजेशन की बेस पे जो है हम उसका एक कोई पर्टिकुलर जीन को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए यूज करे होते हैं। लेट मी टेल यू इट्स होल एक्सप्लेनेशन इन द नेक्स्ट पार्ट। ओके, अब जो भी हम इसके अंदर सैंपल ले रहे होते हैं जिसको हमने डिटेक्ट करना है, वो क्यों ले रहे होते हैं? जीनोटाइप की उसकी एनालिसिस करनी है, जो भी हमारे पास डीएनए है उसकी, या फिर उसकी जीन एक्सप्रेशन को हमने चेक करना है। कभी कभी आपको पता है हमारी बॉडी में डिफरेंट जीन्स हैं, ठीक है, लेकिन हर जीन आप एक अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता हमेशा। एक पर्टिकुलर टाइम होता है, एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट होता है जिसके अंदर कोई जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो हमने चेक करना है कि कौन सा जीन कहाँ पे अपना एक्सप्रेशन शो करेगा विद द हेल्प ऑफ माइक्रोएरे टेक्निक। अच्छा, अब इसका प्रोसीजर क्या है मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। इसका प्रोसीजर ये होता है कि सबसे पहले आपको पता है कि हमारे पास मैसेंजर आरएनए बन रहा होता है। मैसेंजर आरएनए से हमारे पास डिफरेंट प्रोटीन्स बन रही होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास मैसेंजर आरएनए है। अब मैसेंजर आरएनए से हम डीएनए बनाएंगे, ठीक है। हमने अभी तक ऐसा कोई प्रोसेस नहीं पढ़ा जिसमें मैसेंजर आरएनए से डीएनए बन रहा हो। हमने तो ये पढ़ा है कि डीएनए होता है, डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो वो हमारे पास आरएनए बना देता है। लेकिन अगर हम इसको रिवर्स कर दें, मतलब डीएनए से आरएनए हम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, तो अगर हम इसको रिवर्स कर दें तो हम आरएनए से डीएनए भी बना सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज करके आरएनए से डीएनए बना रहे होते हैं। अच्छा, अब ये तो एक सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। अब इस सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को हम डबल स्ट्रैंड डीएनए में कन्वर्ट करते हैं जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए हमारे पास सिंथेसाइज हो गया। अब ये जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए था, उस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को हम फ्लोरेसेंट लेबल कर देते हैं, उसके ऊपर फ्लोरेसेंट टैग्स लगा देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे इन्होंने पिंक कलर में एक फ्लोरेसेंट जो है वो टैग लगा दिया। अच्छा, अब ये जो आपको यहाँ पे ये येलो कलर में शो हो रहा है, ये हमारे पास प्राइमर था, ठीक है। प्राइमर से पीछे ये इस डीएनए का प्राइमर था, यहाँ पे ये प्राइमर अटैच हुआ था और पीछे ये पूरी डीएनए की चेन सिंथेसाइज हुई है। देन जो इसके ऑपोजिट पे ब्लू है, ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है जो कि यहाँ पे हमने सिंथेसाइज कर लिया, उसको हमने फ्लोरेसेंटली लेबल कर लिया। अब हम उसको इस एरे के अंदर इंट्रोड्यूस करा देंगे। इस एरे के अंदर हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्स पड़े हैं। प्रॉब्स होता है कोई एक शॉर्ट सीक्वेंस जिसके थ्रू हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब जब हमने ये फ्लोरेसेंट लेबल डीएनए डाल दिया इस एरे के अंदर, जहां जहां इसका कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉब पड़ा हुआ है वहां पे ये जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है। आपको ये बात समझ आई? लेट सपोज हमारे पास ये सारे प्रॉब्स पड़े हुए हैं, ठीक है, ये प्रॉब पड़ा हुआ है, ये भी प्रॉब, ये सारे इन पिट्स के अंदर ये प्रॉब पड़े हुए हैं। अब जिस प्रॉप के कॉम्प्लीमेंट्री ये डीएनए है, हमारा ओरिजिनल डीएनए जिस प्रॉप की कॉम्प्लीमेंट्री है, ये उस प्रॉप के साथ जाके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। और जहां पे ये अटैच हो जाएगा वहां पे हमें कलर नजर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जहां पे इसकी बाइंडिंग हुई है, इट मीन्स कि यहाँ पे उसकी जीन एक्सप्रेशन हुई है। इट मीन्स कि जो मैंने डीएनए, फॉर एग्जांपल डीएनए 1 मैंने इस माइक्रो एरे के अंदर इंट्रोड्यूस कराया, अब ये डीएनए 1 एक यहाँ पे जाके एक्सप्रेस हुआ, यहाँ पे जाके एक्सप्रेस हुआ, यहाँ पे जाके एक्सप्रेस हुआ। तो जहां जहां ये एक्सप्रेस हुआ है, ये रेड कलर जहां जहां उसका फ्लोरेसेंट टैग नजर आ रहा है, इट मीन्स कि वहां पे जाके इसकी बाइंडिंग हुई है प्रॉप के साथ और वहां पे जो है इसकी जीन एक्सप्रेशन हो गई है। तो इस तरह हम देखते हैं कि किस तरह एक अननोन डीएनए कहाँ कहाँ एक्सप्रेस करेगा, वो हम जो है इस टेक्निक के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशंस सेम वही है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है
कि हमारे पास हर जीन हर टाइम पे एक्सप्रेस नहीं हो रहा होता, एक पर्टिकुलर टाइम पे उसका एक्सप्रेशन होता है, तो उस एक्सप्रेशन को डिटेक्ट करने के लिए हम जो है ये मेथड यूज़ कर रहे होते हैं, और इसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए यूज़ करते हैं ताकि हम जो उसका जीन एक्सप्रेशन है उसका एनालिसिस कर सकें। और ये हम यूज़ करते हैं डिफरेंट जीन एक्सप्रेशन चेक करने के लिए ड्यूरिंग पैथोजेंस, जब हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं तो उनका क्या उसका फंक्शन है, बॉडी के अंदर जाके किस तरह जीन को एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसको चेक करते हैं, और फिर उसको अनइन्फेक्टेड सेल के साथ कंपेयर करके जो है हम उस पैथोजन को डिटेक्ट कर लेते हैं कि वो क्या चेंजेस लेके आ रहे हैं। इसके अलावा डिफरेंट डिजीजेस को डायग्नोज करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने याद रखना है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स को हम इस तरह आपस में कंपेयर करके जो है चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास बायोमार्कर भी है, हम डिफरेंट डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस और ट्रीटमेंट जो है ना इस तरह हम कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू। और इसके अलावा ड्रग्स की डिस्कवरी हम कर सकते हैं, फार्माकोजेनोमिक्स जिसको हम कहते हैं, डिफरेंट ड्रग्स को हम सिंथेसाइज करेंगे और डिस्कवर करेंगे बाय दिस मेथड। इसके अलावा टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च के अंदर भी हम जो है ये मेथड यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट टॉक्सिन्स को स्टडी करने के लिए, और उनके ऊपर उनका इफेक्ट बॉडी के अंदर क्या है उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द माइक्रो एरे टेक्निक ऑफ द डीएनए सीक्वेंसिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द लास्ट टेक्निक ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, जो कि है रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।